अदील की तो पूरी कोशिश थी कि वो मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान क्लैश पैदा कर जाए, क्योंकि उसकी जलन इस हद तक पहुंच चुकी है कि किसी न किसी तरह अपने छोटे भाई के घर को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन उसका खेल ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान सुलह हो ही जाएगी। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा को मालूम हो जाएगा कि उसका बड़ा भाई अदील उससे जेलस फील करता है, क्योंकि वो उनकी बातें सुन लेता है। जब रुबाब और अदील बातें कर रहे होते हैं तो रुबाब वो अदील को ताने देती है कि किस तरह की घटिया शख्स हो तुम, यहाँ पर रह रहे हो, अपनी एक्स पर नजरें जमाए बैठे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदील कहता है रुबाब कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरी इतनी खूबसूरत बीवी हो, मैं तो तस्वुर भी नहीं कर सकता कि शर्जीना की तरफ देखूं। रुबाब कहती है कि झूठ मत बोलो मुझसे अदील, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि तुम किस हद तक पॉसेसिव हो चुके हो उसको लेकर। एक बात याद रखना अदील, अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना तो तुम रोडों पर आ जाओगे। अदील कहता है कि हमेशा तुम यही ताने मुझे देती हो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ रुबाब। रुबाब उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो बड़ी गाड़ी है ना, जो बड़ा बंगला है और ऑफिस में बॉस की हैसियत रखते हो, ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि रुबाब को कोई धोखा देने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो रुबाब को धोखा दे दे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अदील उससे कहेगा कि क्या तुमने मुस्तफ़ा और शर्जीना को देखा है, कितनी मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से, और शर्जीना वो अपने शोहर का किस हद तक ख्याल रखती है। मुस्तफ़ा एक निकम्मा और नालायक है, लेकिन फिर भी शर्जीना कितना उसका करती है। ये सारी बातें जब मुस्तफ़ा अदील के मुंह से सुनता है, उसे यकीन आ जाता है कि अदील उसे जेलस फील करता है, और इसी वजह से ही अब वो सोचता है कि कभी भी शर्जीना को ये एहसास नहीं दिलाएगा कि वो उससे अलग होना चाहता है, बल्कि वो उसकी कदर करेगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि जब मुस्तफ़ा शर्जीना के दरमियान दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो अदील काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अदील जैसा घटिया शख्स जिसने खुद ही रुबाब के साथ शादी की थी शर्जीना को छोड़कर, अब ये सोचता है कि काश उसकी बीवी शर्जीना जैसी होती। अपने बाप को ताने देने वाला के सरकारी नौकरी करके इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है आपने। इस तरह के जो ताने देता है ना अपने बाप को, वो जिंदगी में कहाँ कामयाब हो सकता है, और यही चीज तो उसे रुबाब दिखाएगी। अब वो उसे चीट करेगा तो रुबाब उसे दोबारा सड़क पर ले आएगी, जैसा कि आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे, जहाँ पर रुबाब अदील के माँ बाप की काफी इंसल्ट करती है, क्योंकि वो लोग बैग पैक करके वहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी करते हैं, लेकिन रुबाब उन्हें निकाल देती है। एग्जैक्ट यही सीन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ से ड्रामा काफी टेंस से भरपूर हो जाता है। अब अदील भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि रुबाब ने उसके माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया है। वो रुबाब से कहेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने मेरे माँ बाप की इंसल्ट की है। रुबाब उसे कहती है कि तुमने मेरी जो इंसल्ट की है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। मेरे बाबा बिल्कुल सच कहते थे कि इन लोगों पर यकीन मत करना, ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है, तुम अपने माँ बाप को भी यहाँ पर लेकर आ गए डेरा लगाने के लिए, लेकिन क्या तुमने मेरे स्टेटस और वकार के बारे में सोचा है।